कि बेरोजगारों से कितना पैसा वसूल किया गया फॉर्म भरने में। नौकरी कोई लगा या ना लगा, आपकी भी मुश्किलात हम समझते हैं। 50 करोड़ रुपया 2 सालों का सिर्फ बच्चों ने फीस दिया सर, पीएससी और एसएसबी को। आप लोगों ने कहा हम माफ करेंगे, नौकरी नहीं देंगे कोई मसला नहीं है सर, लेकिन फीस तो वापस दीजिए कम से कम। ये तो हमारा हक है, ये तो आपने भी वादा किया और आपको भी हम सबको रिजॉल्व करना चाहिए। अगर हम बच्चों को नौकरी नहीं दे सकते, कम से कम 50 करोड़ रुपया बेरोजगार बच्चों से वो कहां से लाएंगे पैसा? कई लोगों के पास डिग्रियां है, स्कॉलरशिप से पढ़ा है, मिन्नतें कर करके पढ़ा है, फिर 1000-2000 रुपया वो पीएससी और एसएसबी। पीएससी एसएसबी सर ये सरकार है, गवर्नमेंट हैज टू बी कंपैशनेट। अगर एलजी साहब के पास पावर है, गवर्नमेंट हैज टू टेक अप। आप लोगों को ये इश्यूज एड्रेस करने हैं, चाहे जो भी है। और कम से कम यहां तो इलेक्टेड गवर्नमेंट 50 करोड़ रुपया या तो वेव ऑफ करे या तो जवानों को वापस दे, बेरोजगारों को। चलो आप सिलेक्ट नहीं हुए, बट आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। ये सिर्फ 2 साल का हिसाब है सर। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुट गया। मुझे रहजन से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। लास्ट ईयर आपकी जो बजट थी 1,40,000 करोड़ की बजट थी सर, और उस बजट में सर अभी तक जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 40,000 करोड़ है। जो सैलरी, तनख्वाह और सरकार चलाने के खर्चे लिए पैसा हुआ करीब 40,000 करोड़ का हुआ। और जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है सर अभी तक, आउट ऑफ 1,40,000 करोड़ आई एम सेइंग इज 7,600 करोड़। यानी कि हुकूमत ने आज तक 7,600 करोड़ रुपया एक साल में स्पेंड किया है। बजट को कंप्लीट होने में सिर्फ 30 दिन है, और उसके बाद क्या हुकूमत 1 लाख करोड़ खर्च कर सकती है एक महीने में? 12% आपका एक्सपेंडिचर है। तो लोगों को बड़ी उम्मीद है, हमें भी गिरेबान पकड़ते हैं कि आपने वादे किए, हुआ क्यों नहीं? इस वक्त आपका टोटल एक्सपेंडिचर साल का 12% हुआ है, कि स्पेंड क्यों नहीं हो रहा है? गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी नहीं है। इट्स नॉट कि गवर्नमेंट डजंट हैव द मनी, गवर्नमेंट स्टिल हैज द मनी अवेलेबल, लेकिन आपकी स्पेंडिंग कैपेबिलिटीज ही नहीं है। जम्मू कश्मीर एक नौजवान स्टेट है, बार बार हम कहते आ रहे 70% आबादी नौजवानों की है। एंड व्हेन आई से 70%, इट मींस द एज बिलो 35। 35 साल की उम्र की कम आबादी 70 साल के आसपास है, और यही है जिसमें 32% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है पूरे इंडिया में इस वक्त। इसी रेट में सर 42% ऑफ आवर यंग पीपल आर अंडरगोइंग डिप्रेशन। इस साल मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल की ओपीडी 2 लाख है जम्मू कश्मीर में। और मैं इसलिए बता रहा हूं आपको नंबर्स, क्योंकि नौजवानों में डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और उनकी उम्मीद आज की तारीख में मिलिटेंसी, सेपरेटिज्म, पथराव पाकिस्तान से नहीं, उम्मीद इस हाउस से, इस हुकूमत से, इस ऐवान से है। जो कुछ भी है, कम है ज्यादा है, अपने ही मुल्क से है, अपने ही ऐवान से, अपने ही लीडरों से है। और ये जो डिप्रेशन बढ़ रहा है नौजवानों में सर, इफ गवर्नमेंट्स फोकस इन द बजट हैज नॉट बीन ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, द एंटायर फोकस इज नॉट ऑन द यंग पॉपुलेशन, योर फोकस ऑन द बजट इज नॉट ऑन द 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो विक्टिम्स है वायलेंस के, हालात के, या जिस भी सियासत के। जब तक हुकूमत एड्रेस नहीं करेगी नौजवानों के प्रॉब्लम्स को, बेरोजगारी के मसले। मेरा आज ही का सवाल था सर जीएडी के हवाले से, कि बेरोजगारों से कितना पैसा वसूल किया गया फॉर्म भरने में। नौकरी कोई लगा या ना लगा, आपकी भी मुश्किलात हम समझते हैं। 50 करोड़ रुपया 2 सालों का सिर्फ बच्चों ने फीस दिया सर, पीएससी और एसएसबी को। आप लोगों ने कहा हम माफ करेंगे, नौकरी नहीं देंगे कोई मसला नहीं है सर, लेकिन फीस तो वापस दीजिए कम से कम। ये तो हमारा हक है, ये तो आपने भी वादा किया और आपको भी हम सबको रिजॉल्व करना चाहिए। अगर हम बच्चों को नौकरी नहीं दे सकते, कम से कम 50 करोड़ रुपया बेरोजगार बच्चों से वो कहां से लाएंगे पैसा? कई लोगों के पास डिग्रियां है, स्कॉलरशिप से पढ़ा है, मिन्नतें कर करके पढ़ा है, फिर 1000-2000 रुपया वो पीएससी और एसएसबी। पीएससी एसएसबी सर ये सरकार है, गवर्नमेंट हैज टू बी कंपैशनेट। अगर एलजी साहब के पास पावर है, गवर्नमेंट हैज टू टेक अप। आप लोगों को ये इश्यूज एड्रेस करने हैं, चाहे जो भी है। और कम से कम यहां तो इलेक्टेड गवर्नमेंट 50 करोड़ रुपया या तो वेव ऑफ करे या तो जवानों को वापस दे, बेरोजगारों को। चलो आप सिलेक्ट नहीं हुए, बट आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। ये सिर्फ 2 साल का हिसाब है सर।